हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले आधे घंटे आप लोगों को फरवरी के 25 से 30 महत्वपूर्ण सवाल में कराने वाला हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अलावा देखो, फरवरी महीने का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में आपको करा चुका हूँ 3 पार्ट में। इसके अलावा उत्तराखंड का बजट और केंद्रीय बजट, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट टाइम पर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका जरूर आने वाला है। ठीक है, और मार्च का जो करंट अफेयर्स है, जो नेशनल करंट अफेयर्स है, वो मैं आपको कल और परसों 2 क्लास में करा दूंगा 20 मार्च तक का। ठीक है, जो अगले 10 दिन का होगा, 30 मार्च 20 से 30 तक का होगा, वो लास्ट 2 अप्रैल को कराऊंगा, क्योंकि 1 अप्रैल तक तो नोट ही करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो मार्च का उत्तराखंड करंट अफेयर्स है, वो मैं आप लोगों को 2 अप्रैल को दे दूंगा। ठीक है, यानी कि संडे 2 अप्रैल रविवार को उत्तराखंड का मार्च का करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा जो उत्तराखंड बजट में करा चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अंश उसमें मेरे द्वारा आपको सारी चीजें करवाई गई हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जिसने कर लिया आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, वहां से प्रश्न आपका पक्का आने वाला है। और साथ ही ये जो उत्तराखंड का फरवरी का करंट अफेयर्स है, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। और इसके अलावा देखो, जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, वहां पर आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आज वहां पर प्रैक्टिस सेट पुनः आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट संख्या 19 वहां पर आपका होना है। ठीक है, तो जो भी अभी तक नहीं जुड़े, वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है सामाजिक प्रगति सूचकांक। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक एक सूचकांक जारी किया जाता है, सामाजिक प्रगति सूचकांक, जो कि फरवरी के महीने में जारी किया गया। लेकिन किस वर्ष के लिए किया जाएगा? पिछले वर्ष के लिए। ठीक है, अभी ये वर्ष तो शुरू ही हुआ है, तो इसलिए किस वर्ष के लिए होगा? 2022 के लिए। प्रश्न ऐसे ही आएगा आपको, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में। ठीक है, स्थिति क्या है, या फिर प्रश्न ऐसे बनेगा हाल ही में जारी। ठीक है, 2 तरह से प्रश्न बन सकता है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक सबसे पहले देखो किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का स्थान है 11वां। उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 11वां। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला उत्तराखंड का स्थान 11वां। इसमें देखो प्रथम स्थान पर कौन है, यदि आप इसकी चर्चा करते हैं, प्रथम कौन है? प्रथम है नागालैंड। ठीक है, और लास्ट कौन है? ये देखो हरियाणा। ठीक है, लास्ट कौन है? हरियाणा। पहले पर कौन है? नागालैंड है। अंतिम कौन है? हरियाणा है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत कितना है नागरिक सुरक्षा के मामले में? राष्ट्रीय औसत कितना है? 61.48। ठीक है, 48। राष्ट्रीय औसत कितना है? 61.48%। ठीक है, ये राष्ट्रीय औसत है। और इसका यदि आप राज्य का औसत देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का औसत कितना है? 67.74। ठीक है, 67.74% ये उत्तराखंड का रहा है इसमें औसत। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये भी आपने ध्यान रखना। देखो, इसका राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो परसेंटेज है उत्तराखंड का, जो मान आया है उत्तराखंड का, वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, कितना है? 67.74। मतलब उत्तराखंड ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, राष्ट्र से ज्यादा सुरक्षित है इसके अनुसार। ठीक है, अब देखो, यदि उत्तराखंड में आप बात करते हैं, तो जिलों में पहला कौन है? राज्य के जिलों में उत्तराखंड की स्थिति में यदि आप देखते हैं, राज्य के जिलों में ये देश में नहीं है। ठीक है, देश में सबसे बेहतर जिला नहीं है, ये राज्य का सबसे बेहतर जिला। राज्य के परिप्रेक्ष्य में या राज्य के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, राज्य के जिलों में पहले स्थान पर है चमोली। चमोली, ठीक है, ये क्या है? प्रथम है। फर्स्ट कौन है? चमोली है। इसका मानक कितना है? देखो 89.47, 89.47%। ठीक है, ये इसका चमोली का। लास्ट कौन है? यूएस नगर। ठीक है, अंतिम कौन है? यूएस नगर। इसका कितना? देखो 49.87,
49.87% किसका, यूएस नगर का है। इसके अलावा देखो राजधानी देहरादून, उसका लगातार पूछा जाता है, तो देहरादून का कितना है, ठीक है, देहरादून का कितना है 58.74%, ठीक है, जो कि सेकेंड लास्ट है, मतलब लास्ट से दूसरे नंबर पर है, ठीक है, देहरादून 58.74। तो ये हो गया देखो सामाजिक प्रगति सूचकांक, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा आ रखा है, 11वां, और पॉइंट कितने मिले टोटल, 67.74%, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 61.48, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है, नागालैंड, अंतिम कौन है, हरियाणा। राज्य के जिलों में पहला कौन है, चमोली, ठीक है, 89.47% के साथ। अंतिम कौन है, यूएस नगर, 49.87% के साथ, ठीक है। और देहरादून कौन से नंबर पर है, 58.74 के साथ 12वें नंबर पर, यानी कि लास्ट, सेकेंड लास्ट, ठीक है। अब ये तो पूरा हो गया सामाजिक प्रगति सूचकांक। किस आधार पर यह जारी किया जाता है, नागरिक सुरक्षा के आधार पर, ठीक है, नागरिक सुरक्षा के आधार पर सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है। नागरिक सुरक्षा के मानक क्या क्या हैं, नागरिक सुरक्षा के मानक, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस आधार पर इसको जारी किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला है हत्या समेत अन्य जघन्य अपराध, जघन्य अपराध मतलब जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा संज्ञेय और बहुत ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं, उन्हें बोलते हैं जघन्य अपराध, ठीक है। तो हत्या समेत अन्य जघन्य अपराध जहां कम मात्रा में। दूसरा देखो महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध। इसके अलावा देखो तीसरा अपराध है साइबर अपराध, साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या होते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन ठगी वगैरह जो हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह आप देखते होंगे, लगातार सुनने को मिलता है, ठीक है, लगातार पेपर में उसकी खबरें आती हैं, तो ये है साइबर अपराध, ठीक है। और दूसरा अगला देखो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत, सड़क दुर्घटनाएं, इस तरह से लिख लो, ठीक है, सड़क दुर्घटनाएं और इनमें होने वाली मौत। तो ये क्या है, नागरिक सुरक्षा के मानक, मतलब जो नागरिक सुरक्षा है किससे उसको हानि पहुंच रही है। एक तो ऐसे अपराध जो जघन्य अपराध है, जिससे जैसे हत्या करना, किसी को हत्या के लिए उत्प्रेरित करना, ठीक है, और ऐसे अन्य चीजें जो आती हैं अपराध की श्रेणी में, जो जघन्य अपराध में आती है, ठीक है। इसके अलावा देखो महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, ऐसे अपराध। तीसरा देखो साइबर अपराध, जो ऑनलाइन ठगी वगैरह जो होता है, ठीक है, साइबर अपराध। और लास्ट कौन सा है, सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौत। ये किसमें आते हैं, नागरिक सुरक्षा की मानक है, ठीक है। इनके आधार पर तुलना की जाती है कि नागरिक सुरक्षा का परसेंटेज क्या है। तो उत्तराखंड का परसेंटेज कितना है इसमें, 67.74%, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 33% यहाँ पर अपराध अभी इस तरह के अपराध हो रहे हैं, ठीक है, जो कि काफी गंभीर विषय है। सबसे अच्छी स्थिति कहाँ है, देखो चमोली में है, ठीक है, और सबसे बुरी स्थिति कहाँ है, देहरादून में, जहां पर 58%, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला देखो तिवाड़ ग्राम पर्यटन ग्राम घोषित किया गया हाल ही में, तिवाड़ ग्राम, ठीक है, तिवाड़ ग्राम, इसको पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया, सतपाल महाराज, क्या है हमारे पर्यटन मंत्री। कब किया गया, 4 फरवरी को, ठीक है। तो ये तिवाड़ गांव कहां पड़ता है, ये पड़ता है टिहरी जिले में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, टिहरी जिले में पड़ता है, ठीक है, टिहरी जिले में पड़ता है, टिहरी झील से लगा हुआ है। और यहाँ पर छोटा सा गांव है, इसमें टोटल 32 होम स्टे हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, देखो 32 होम स्टे हैं जिनको महिलाएं चला रही हैं, ठीक है, मतलब महिलाएं पर्यटन से जुड़ी हुई वहां पर होम स्टे चला रही हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। और इसीलिए जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा तिवाड़ ग्राम को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया। कब किया गया था, 4 फरवरी। तो प्रश्न बनेगा, हाल ही में 4 फरवरी 2022 को
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्राम को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया, या फिर हाल ही में जो पर्यटन मंत्री इनके द्वारा तिवाड़ ग्राम को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया, यह किस जिले में आता है? तो दो तरह से प्रश्न बनेगा, टिहरी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और तिवाड़ गांव है। अगला देखो, चर्चा में पर्यटन स्थल बिलखेल, ठीक है, एक पर्यटन स्थल जो कि चर्चा में बना हुआ, ठीक है, कौन सा है? बिलखेल, बिलखेल, ठीक है, कहां पड़ता है ये? बिलखेत, ठीक है, बिलखेत होगा ये कहां आता है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में आता है। अब चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहां पर हाल ही में जो एरो स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो खेल शुरू हुए यहाँ पर, एरो स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया गया, उसमें यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। एरो स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है देखो, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह, जो मतलब हवाई पर्यटन होते हैं जिनमें उड़ते हैं, ठीक है, जैसे पैराग्लाइडिंग है या फिर जिप लाइन वगैरह, ये सब किस में आते हैं? एरो स्पोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही अन्य चीजें, तो इसको शुरू किया गया कहां पर? बिलखेत, पौड़ी में, और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कुछ चुनिंदा जगह है उत्तराखंड में जहां पर पैराग्लाइडिंग, जैसे भीमताल है, ऋषिकेश है, ठीक है, तो जहां पर होती है, तो ऐसी पौड़ी में भी अब शुरू हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिलखेत कहां पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है, तो इसका शुभारंभ किया गया था हाल ही में। अगला देखो, विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2022, सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2022, ये किसको दिया गया? चमोली के डीएम है जो हिमांशु खुराना, ठीक है, हिमांशु खुराना को दिया गया है, जो कि कहां के? चमोली के डीएम है, ठीक है, डीएम चमोली, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डीएम चमोली, इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार। हाल ही में आपने देखा होगा 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस तिथि को राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार किसको दिया गया? हिमांशु खुराना, जो कि चमोली के डीएम है, इनको दिया गया। क्यों दिया गया? 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान, 2022 के दौरान, ठीक है, आप सभी को पता है 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तराखंड राज्य में संपन्न हुए, ठीक है, दौरान इनके द्वारा, ठीक है, इस चुनाव के दौरान इनके द्वारा क्या किया गया था? एक सुगम चुनाव प्रणाली, ठीक है, समावेशी और सहयोगी बनाने हेतु चुनाव को सक्षम चमोली अभियान चलाया गया था, ठीक है, इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान? सक्षम चमोली अभियान, सक्षम चमोली अभियान शुरू किया गया था इनके द्वारा, मतलब ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भागीदारी कर सके, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चुनाव में हिस्सा ले सके। तो इनके द्वारा शुरू किया गया था कौन सा? सक्षम चमोली अभियान। चुनाव को सुगम, सरल, यानी कि ठीक है, सरल, समावेशी और सहयोगी बनाने के लिए इनके द्वारा, ठीक है, विधानसभा चुनाव के दौरान सक्षम चमोली अभियान शुरू किया गया था, जिसके लिए हिमांशु खुराना को सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। हाल ही में एक बसंतोत्सव के रूप में, ठीक है, गंगाणी बसंत मेला आयोजित किया गया था, ठीक है, चर्चा में रहा था गंगाणी बसंत मेला, ठीक, गंगाणी बसंत मेला, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है काफी, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन किया जाता है? इसका देखो बड़कोट उत्तरकाशी में, ठीक है, बड़कोट कहां? उत्तरकाशी में, बसंत ऋतु के अवसर पर, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। बड़कोट उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? कुंड की जातर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, कुंड की जातर, ये इसको कहा जाता है, ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे कुछ और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड के, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाल ही में एक नवग्रह वाटिका और नेचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, नवग्रह वाटिका प्लस नेचर पार्क, ठीक है, एक ही नवग्रह वाटिका और नेचर पार्क, ठीक है, इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है, कहां पर किया जा रहा है? उत्तरकाशी में। इसका निर्माण कहां हो रहा है? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में इसका निर्माण हो रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा, ठीक है,
उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर किया जा रहा है? उत्तरकाशी में। तो नवग्रह वाटिका और नेचर पार्क। प्रश्न बनेगा, हाल ही में उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा किस स्थान पर उत्तराखंड जो नवग्रह वाटिका और नेचर पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? कहां पर? उत्तरकाशी में किया जा रहा है। किसके द्वारा? उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भागीरथी के समीप मणिकर्णिका घाट है, ठीक है, मणिकर्णिका घाट है, इसके समीप इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सेनाध्यक्ष बैंड प्रतियोगिता पाइप और ड्रग्स 2023। सेनाध्यक्ष बैंड प्रतियोगिता, ठीक है, पाइप और ड्रग्स 2023। इसमें गढ़वाल राइफल्स की पाइप बैंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम कौन आई है? गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम कौन आई है? गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, इसका आयोजन कब किया जाता है? देखो 26 जनवरी के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और इस दौरान जो सेनाध्यक्ष बैंड प्रतियोगिता हुई थी, इसमें जो गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी है? ये देखो पाइप बैंड टुकड़ी। ठीक है, पाइप बैंड टुकड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर है पहला स्थान। ठीक है, अगला देखो, हमसफर ऐप। हमसफर ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड परिवहन निगम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया था इस बार का, तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसकी बात की गई है। हमसफर ऐप का उपयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो हमसफर ऐप उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा बनाया गया है। इसके जरिए देखो दुर्घटनाएं कम होंगी और साथ ही साथ परिवहन निगम एक मजबूती भी प्राप्त करेगा। कैसे? देखो, इसके जरिए जो परिवहन निगम है वो बस की गति सीमा की निगरानी करेगा। यानी कि बस यदि तेजी से भाग रही है या तेज चल रही है तो उसके संबंध में उसको सूचना मिल जाएगी। परिवहन जहां से उसको मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, जहां से उसको मैनेज किया जा रहा है वहां पर उसकी सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और दूसरा देखो, पल पल की जानकारी भी इसके जरिए प्राप्त होगी। यदि किसी ड्राइवर को नींद आ रही है, ठीक है, तो 3 सेकंड में अलार्म भी देगा। तो इस तरह का एप्लीकेशन एक बनाया गया है उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला देखो, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसकी शुरुआत हुई है, कहां से हुई थी? 12 फरवरी 2023 को। 12 फरवरी 2023 कहां से शुरू हुई? पौड़ी से शुरू हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पौड़ी से शुरू हुई। और उद्देश्य क्या है? देखो, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 3 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ। ठीक है, 3 निःशुल्क गैस रिफिल। ठीक है, साल भर में 3 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ। गैस रिफिल मतलब क्या होता है? खाली सिलेंडर ले जाओ और भरा हुआ सिलेंडर दे दो, यही तो होता है ना रिफिल करना। अंत्योदय परिवार, देखो अंत्योदय है तो अंत्योदय परिवार का निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के, तो 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से प्रत्येक वर्ष जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको प्राप्त होंगे। तो इस योजना की शुरुआत कब से हुई है? 12 फरवरी 2023 को पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला देखो, अगला है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर, इसको लास्ट में कराते हैं। ठीक है, अंतर सीमांत स्कीइंग प्रतियोगिता। अंतर सीमांत स्कीइंग प्रतियोगिता। ठीक है, स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाता? इस तरह के प्रश्न लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था औली में। औली
इसका आयोजन किया गया था ओली में। कब से कब तक किया गया था? 14 से 16 फरवरी। ठीक है, 14 से 16 फरवरी के दौरान किया गया था। किसके द्वारा किया गया? आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है, आईटीबीपी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, रेस, राष्ट्रीय रेस वॉकिंग एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, राष्ट्रीय रेस वॉकिंग एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, 2023। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? रांची, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये महत्वपूर्ण है, झारखंड में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब हुआ था? 14 से 15 फरवरी। ठीक है, 14 से 15 फरवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? झारखंड। इसमें एक उत्तराखंड के सूरज पवार है जो कि देहरादून के हैं। ठीक है, सूरज पवार जो कि कहां के हैं? देहरादून। महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, देहरादून के रहने वाले। इनके द्वारा रेस वॉकिंग में एक तो रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक 20 मीटर 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था। प्लस एशियन गेम्स 2023। ठीक है, इसके अलावा देखो ओलंपिक गेम 2024, ओलंपिक गेम्स 2024 इसके लिए इनके द्वारा क्वालिफाई किया गया। ठीक है, और एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, इन तीनों के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने। जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सूरज पवार देहरादून जो कि रजत पदक विजेता रहे, यहां पर इन्होंने रजत पदक जीता। और साथ ही एशियन गेम्स 2023, ओलंपिक गेम्स। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, देखो ओलंपिक्स के लिए इनके द्वारा क्वालिफाई किया गया। तो प्रश्न बनेगा, हाल ही में उत्तराखंड के किस एथलीट द्वारा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया गया? ठीक है, ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया, ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? देखो सूरज पवार के द्वारा, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। एक और व्यक्ति यहां पर थे, परमजीत सिंह। ठीक है, जो कि चमोली के रहने वाले हैं, परमजीत सिंह। ठीक है, जो कि कहां के रहने वाले हैं? चमोली के। ठीक है, इनके द्वारा भी एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया गया। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया गया और ये चौथे नंबर पर यहां पर रहे थे। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप के द्वारा क्वालिफाई किया गया, जो कि चौथे स्थान पर यहां पर रहे थे। और एक मानसी नेगी। ठीक है, मानसी नेगी, इनके द्वारा भी 10 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता गया है, स्वर्ण पदक। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखना, छपने वाला सवाल है। सूरज पवार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है और छपेगा पक्का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इसको एक बार आप लोग नोट कर लो, मैं आगे इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग लीजिए। एक शुरुआत देखो, दवा मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? एम्स जो ऋषिकेश है। ठीक है, ऋषिकेश, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, एम्स ऋषिकेश द्वारा दवा मिशन को शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? दवा मिशन में देखो ड्रोन के माध्यम से। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से टीबी की दवा मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी जिला अस्पतालों के माध्यम से। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से जिला अस्पताल में दवा भेजी जाएगी और जिला अस्पताल के माध्यम से टीबी के मरीजों को वो दवा उपलब्ध होगी। तो जो दवा मिशन है मुख्यतः टीबी के मरीजों के लिए। ठीक है, जो टीबी के रोगी हैं उनको ड्रोन के माध्यम से जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय द्वारा फिर टीबी के मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जब एक बार आएगा, फिर जब ये वापस जाएगा तो वापसी में जो टीबी के मरीज हैं उनके सैंपल लेके जाएगा। ठीक है, जो उनका परीक्षण होगा उसके लिए उनके सैंपल लेकर ये वापस एम्स में जाएगा, यानी कि ऋषिकेश में उनके सैंपल का परीक्षण भी होगा। तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? एम्स ऋषिकेश द्वारा। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से दवा और सैंपल, किसके मरीज? टीबी के रोगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है
एक रेड हेडेड ट्रेगोन, ठीक है, एक प्रवासी पक्षी है जिसको हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया, पहली बार उत्तराखंड में इसको देखा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेड हेडेड ट्रेगोन। ट्रेगोन इसको उत्तराखंड में पहली बार देखा गया, जो कि क्या है, प्रवासी पक्षी है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कहां पर देखा गया इसको, देखो टनकपुर में। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा, हाल ही में किस प्रवासी पक्षी को उत्तराखंड में पहली बार देखा गया, तो किसको देखा गया है, रेड हेडेड ट्रेगोन को इसमें पहली बार देखा गया। और कहां पर देखा गया था, ये देखा गया था टनकपुर में, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी, अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जो पंतनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, ठीक है, विज्ञान वारिधि, विज्ञान वारिधि, ठीक है, की मानद उपाधि दी है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। तो किसको दिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को दिए। अगला देखो, गंगा क्याक महोत्सव 2022, गंगा क्याक महोत्सव, ठीक है, 2022 किसमें होता है, गंगा नदी में ये होता है, ठीक है। कहां पर हुआ था, ऋषिकेश में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, ऋषिकेश में, ऋषिकेश के आसपास इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक हुआ था, 17 से 19 फरवरी, ठीक है, 17 से 19 फरवरी, यानी कि 3 दिवसीय हुआ था, ठीक है। 11वां संस्करण था इसका, मतलब 10 पहले हो चुके हैं, इस बार इसका 11वां संस्करण था, जिसमें देश भारत के साथ साथ अन्य देशों के व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो गंगा क्याक महोत्सव 2022 कहां पर आयोजन हुआ, ऋषिकेश में, 17 से 19 फरवरी, 11वां संस्करण इसका रहा था, ठीक है। अगला देखो, राज्य का पहला सगंध उत्कृष्टता केंद्र, राज्य का पहला, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल छपने वाला सवाल है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सगंध उत्कृष्टता केंद्र, सगंध उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, कहां पर इसको शुरू किया गया, देखो इसकी शुरुआत कहां पर हुई, सैलाकुई में, ठीक है, सैलाकुई में इसका निर्माण हुआ है, और इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं, ठीक है, 22 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमिक क्रॉप, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमिक क्रॉप। तो इंग्लिश में भी आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है इंग्लिश में आपसे पूछे, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमिक क्रॉप, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड का स्वागत गीत, इसका विमोचन हाल ही में किया गया है, उत्तराखंड स्वागत गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड स्वागत गीत का विमोचन, ठीक है। स्वागत छह करके उत्तराखंड का एक गीत है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड स्वागत गीत, इसका विमोचन किया गया, किसके द्वारा इसको लिखा गया, देखो मधुसूदन जोशी, ठीक है, मधुसूदन जोशी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसको लिखा भी गया और गाया भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में इसमें कहा गया, ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक गीत, आप लोग इसको जरूर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड स्वागत गीत स्वागत छह करके है, किसके द्वारा, मधुसूदन जोशी के द्वारा लिखा और गाया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था, ठीक है। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कहां पर बनेगा, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क, छपने वाला सवाल है, ठीक है, एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी, ठीक है, इसका निर्माण कहां पर होगा, हल्द्वानी में होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होगा, अभी तो कागजों पर ही ये दौड़ रहा है, ठीक है, हल्द्वानी में होगा। अगला देखो, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ठीक है, जो कि 2022 के लिए दिया गया, 2023 में। तो उत्तराखंड की 2 ग्राम प्रधान, ठीक है, एक निकिता चौहान और दूसरी है कविता देवी, ठीक है, 2 ग्राम प्रधान, एक निकिता चौहान
ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी, पूछा जा सकता है। निकिता चौहान प्लस कविता देवी, ठीक है, कविता देवी, इनको दिया गया है। निकिता चौहान कहाँ की है? देहरादून की, ठीक है। कविता देवी कहाँ की है? बागेश्वर की। तो ये इनके गांव के नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बागेश्वर के पुरला गांव, पुरला गांव, ठीक है, पुरला गांव बागेश्वर। और इनका है देखो गोथान गांव, ठीक है, गोथान गांव जो कि कालसी क्षेत्र में पड़ता है। निकिता चौहान देहरादून की, कविता देवी कहाँ की? बागेश्वर की, ठीक है। क्यों इनको दिया गया? गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु, ठीक है, खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसके द्वारा ये प्रदान किया था? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको प्रदान किया जाता। तो उत्तराखंड की भी 2 ग्राम प्रधानों को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी एक रिपोर्ट आई है। कब के लिए आई है? 2019-21 के लिए रिपोर्ट आई है, ठीक है। एक 2019-21 के लिए एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनमें शहरी महिलाओं में देखो 45.8% और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में 41.1% एनीमिया पाया गया, ठीक है। यानी मतलब ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? एनीमिया से। एनीमिया मतलब एक बीमारी होता है, ठीक है, रक्त की कमी। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितना प्रतिशत महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित है? देखो 41.1%, ठीक है, 41.1%। और शहरों में 45.8%, ठीक है, 45.8% शहरी क्षेत्र के हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ग्रामीण शहरी। उत्तराखंड के बारे में, ठीक है, देश का नहीं है, देश का जो नेशनल करंट अफेयर्स है वहां पर कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वाधिक जो जिला है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा, ठीक है, उत्तरकाशी का सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पर जो उत्तरकाशी मैं इसके आंकड़े हूं सर्वाधिक और कितने 60.9%, ठीक है, 60.9% उत्तरकाशी का आंकड़ा है इसमें। और सबसे कम क्या? पिथौरागढ़ का, ठीक है, पिथौरागढ़ सबसे कम है। सबसे कम कौन है? पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ का क्या स्थिति है? 25.7%, ठीक है, 25.5%, ठीक है, 25.5% पिथौरागढ़ है। और देहरादून, देखो देहरादून तो पूछा ही जाता है लगातार, तो देहरादून का क्या स्थिति है? 47.9%, ठीक है, देहरादून का स्थिति क्या है? 47.9%, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो किससे संबंधित रिपोर्ट है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, एनीमिया से संबंधित, ठीक है। 2019 से 21 के लिए रिपोर्ट आई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में 45.8% और शहरी क्षेत्र की महिलाओं में 41.1% एनीमिया पाया गया, ठीक है। इसलिए उत्तरकाशी में सर्वाधिक है 60.9% और सबसे कम कहा है? पिथौरागढ़ में 25.5%। और यदि देहरादून की चर्चा करें तो देहरादून में कितना है? 47.9%, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आगे देखते हैं, 3-4 प्रश्न और रह गए हैं अभी। अगला देखो, मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। हाल ही में इसकी कौन सी बैठक हुई है? 15वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ था? देहरादून में, ठीक है, कि 15वीं बैठक कहां हुई? देहरादून में आयोजित हुई, ठीक है, देहरादून में आयोजित हुई थी, ध्यान रखिएगा। और किस किस राज्य ने इसमें हिस्सा लिया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, 4 राज्यों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था। तो जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री। लगातार सवाल बनता है पॉलिटी में कि क्षेत्रीय परिषद का जो प्रमुख होता है कौन होता है? हेड कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है, ठीक है। तो हाल ही में जो क्षेत्रीय परिषद है इनकी जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इनमें से, ठीक है, इसका जो बैठक हुआ था 15वीं बैठक देहरादून में हुई थी, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि मेरे द्वारा आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भी करवा दिया गया था, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल है, अगला देखो, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस,
कहां पर? झांझरा, ठीक है, झांझरा देहरादून में, ठीक है। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 10 से 12 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर? झांझरा देहरादून विज्ञान धाम में, ठीक है। इसके अलावा इसी दौरान जो 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस थी, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस, ठीक है, के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री साहब द्वारा, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस विज्ञान धाम झांझरा देहरादून में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पर प्रौद्योगिकी भी होगा, इसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री। इसी दौरान युवा वैज्ञानिक अवार्ड किसको दिया गया था? ठीक है, युवा वैज्ञानिक अवार्ड किसको दिया गया था? ये है देखो सुनील सिंह, ठीक है, सुनील सिंह, इनको दिया गया था युवा वैज्ञानिक अवार्ड। तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस झांझरा देहरादून में, ठीक है। अगला देखो, एक डस्टलिक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य है? उज्बेकिस्तान और भारत, ठीक है, भारत प्लस उज्बेकिस्तान, इन दोनों के मध्य इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ था अभी हाल ही में? डस्टलिक। कहां पर हुआ था? पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड से इसमें किसने भाग लिया था? गढ़वाल राइफल्स ने, गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया था, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स की 4वीं बटालियन इसमें शामिल हुई थी। दोनों देशों के कुल 45 सैनिक इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, और इनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। साथ ही सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो कि डस्टलिक किस किस के मध्य? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। एक और चीज में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि 5 मार्च तक, 19 फरवरी से 5 मार्च तक ये चला था, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 2019 से शुरू हुआ है, 2019 से शुरू, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, 2019 से शुरू हुआ है। तो महत्वपूर्ण है डस्टलिक सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके जो फरवरी के काफी महत्वपूर्ण सवाल है मेरे द्वारा आपको करा दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, भारत अभी जो 18वां G20 सम्मेलन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में देश के लगभग सभी राज्यों में उसकी बैठकें आयोजित की जानी है। तो उत्तराखंड में भी उसकी बैठकें आयोजित होनी है। 1 मई जून में नरेंद्र नगर में बैठकें होनी है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अभी मार्च में आजकल जो 26 से 28 मार्च के मध्य रामनगर में वैज्ञानिक सलाहकारों की एक बैठक होनी है, हो रही है, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि कहां पर बैठक हो रही है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 बैठकें देखो नरेंद्र नगर में होनी है मई और जून में। इसके अलावा अभी एक बैठक चल रही है रामनगर नैनीताल में, ठीक है, रामनगर में बैठक चल रही है वैज्ञानिक सलाहकारों की। तो वो मार्च के करंट अफेयर्स में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। देखो रिवीजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। और कल से मार्च का करंट अफेयर्स में शुरू कर दूंगा, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस हफ्ते हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगले संडे मतलब हमारा करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स केवल आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।